हेलो स्टूडेंट्स, सन्मान मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दीपांशी मैम और हम एसी केमिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं जिसमें कि हम पहला यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में भी पहला यूनिट जो आपका केमिकल एनर्जेटिक्स है। ठीक है। बच्चों, अभी केमिकल एनर्जेटिक्स में हम आए हैं दूसरे टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक क्या है आपका? इस टॉपिक में हमको पढ़ना है इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। आप टॉपिक देखिए यहाँ पे, ये आपका टॉपिक है। ठीक है, कि इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। साथ में हम डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन पे भी बात करेंगे। अब क्योंकि ये बीएससी लेवल की चीजें हैं तो थोड़ा सा आपको 11-12 से डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसको डिफिकल्ट मैं बनने नहीं दूंगी। ठीक है, आप हमारे साथ क्लास में प्रॉपर तौर पे बने रहे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, साथ साथ आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और नहीं तो नोट्स आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड in a definite का मतलब होता है फिक्स number of mole of solvent to form a solution of a given concentration. It is also called as total enthalpy of the solution. ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आ गया। अभी इससे आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानती हूँ, बट अभी इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं बच्चों। होता क्या है कि इसका मतलब ये समझो कि इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मान लो कि 1 चम्मच नमक है। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल को मैं आपको यहाँ पे इमेजिन करवाती हूँ। ये क्या है? ये सॉल्ट है आपका। ठीक है, अब आपने क्या किया, 1 चम्मच नमक को फिक्स क्वांटिटी ऑफ पानी, ये जो वाटर है ना, इसका क्वांटिटी फिक्स्ड है, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में आपने क्या ऐड किया? सॉल्ट ऐड किया। कितना? 1 टेबल स्पून। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून आपने क्या ऐड किया? 1 चम्मच पानी ऐड किया। अब ये पानी को हम क्या कहेंगे? पानी को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, है ना। और सॉल्ट को क्या कहेंगे? सॉल्ट को हम कहेंगे सॉल्यूट। ये तो पता है हमें। तो यानी कि आपने सॉल्यूट को फिक्स क्वांटिटी ऑफ पानी में डाला, जो टोटल हीट ये एब्जॉर्ब करती है या रिलीज करती है वही होती है इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो भी ये टोटल हीट या तो एब्जॉर्ब करेगी या तो ये रिलीज करेगी। ठीक है, तो अब इफेक्ट कैसा होगा ये देखो। अगर मान लो पानी कम होगा तो हीट इफेक्ट अलग होगा, और पानी ज्यादा होगा तो हीट इफेक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ये जो आप इंटीग्रल इंथैल्पी देख रहे हो, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यूज। कितना आपने पानी यूज किया है, क्योंकि इंटरेक्शन चेंज विद द कंसंट्रेशन। जैसे जैसे आप गाढ़ापन बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे, वैसे वैसे ये बदल जाएगी। ठीक है, रूल बहुत सिंपल है। रूल मैं बताती हूँ। रूल देखो, इसको याद कैसे करना है, रखना कैसे है याद। ठीक है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का 1 मोल ही लेना है। डेफिनेशन में देखो, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, साथ में आपको फिक्स अमाउंट, फिक्स का मतलब हो गया डेफिनिट, फिक्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लेना है। चाहे आप कितना भी लो, 10 लो, 20 लो, कुछ भी लो। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन, है ना, इससे बनेगा आपका सॉल्यूशन। और इस रिएक्शन पे, ये जो रिएक्शन आप करवाओगे, जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, इसका जो डेल्टा एच होगा, ठीक है, डेल्टा एच यानी कि इसका जो इंथैल्पी होगा, वही क्या बन जाएगा? इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, नो कैलकुलेशन, नथिंग रिक्वायर्ड। बस आपको इतनी सी बात याद रखना है। जब एग्जाम में आप रिवाइज करोगे या जब एग्जाम के पहले आप इसको रिवाइज करने बैठोगे, तो आपको क्या याद रखना है? बस इतनी छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कि यानी कि ये शॉर्ट में रिविजन के लिए बेस्ट रहेगा। और आपको जब प्रॉपर आंसर राइटिंग में बनाकर लिखना है, तो वहां पे आप इस पूरे डेफिनेशन को लिख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल पे समझते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने बताया, हाँ एग्जाम्पल पे चलते हैं पहले हम। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड KCl इन वाटर। ओके, KCl 20 मोल्स यूज हो रहा है। ये 20 क्या है? ये 20 मोल्स है। और ये देखो, ये सॉल्यूट है ना,
सॉलिड में है वो सोल्यूट है, सोल्यूट का कितना मोल यूज हुआ है 1 मोल, यानी कि सॉल्यूट आपको 1 मोल लेना है और सॉल्वेंट आपको कितना भी फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। तो आपने फिक्स यूज किया, फाइनली जब ये सॉल्यूट पानी में घुला तो ये एक्वस सॉल्यूशन बना लिए। तो ये एक्यू मतलब होता है कोई भी चीज वाटर में ऐड की गई है, ठीक है। तो इसका जो डेल्टा एच आया वो इतना है और यही इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इंथैल्पी हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का इंटीग्रल एंथैल्पी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ KCl डिसॉल्व किया गया है 20 मोल्स ऑफ वाटर में, बहुत सिंपल है। दूसरा एग्जांपल देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ गैसियस HCl इन वाटर, यानी ये HCl जो गैस है इसको हम करेंगे तो HCl आगे भी कुछ नहीं है 1 है, यानी कि ये 1 मोल ऑफ सोल्यूट हम ले रहे हैं, 1 मोल सोल्यूट ले रहे हैं, ठीक है। और साथ में फिक्स अमाउंट, ठीक है, फिक्स मोल्स ऑफ वाटर हमने ले लिया, मान लो 100 ले लिया, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें इंथैल्पी क्या हो गया, इसमें इंथैल्पी क्या हो गया, यही क्या हो गया आपका इंटीग्रल इंथैल्पी, जो गिवन रहेगा वही आपका हो जाएगा इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कुछ भी काम धाम नहीं था, है ना, यही हो जाएगा इंटीग्रल इंथैल्पी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये सिंबल प्लस में है तो क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे या आप खुद बताओगे। अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है या लगती है, चलो जल्दी जल्दी से बताओ। अगर डेल्टा एच अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो हीट रिलीज होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ठीक है, जवाब आ गया। अगर डेल्टा एच बेटा पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक है, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और डेल्टा एच नेगेटिव है तो यहाँ पे हीट रिलीज हुई है, मतलब दूसरा वाला रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ है और डेल्टा एच नेगेटिव है, पहले वाले रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुआ है। ये सब तो क्लियर है, थर्मोडायनेमिक्स में ये समझ में आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अब आते हैं इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है। इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इससे थोड़ा सा अलग है। अब देखना डेफिनेशन क्या बोलती है, इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन when a solution of a given concentration is diluted to another specified concentration by adding solvent। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है मैम, तो अभी इसको सिंपल वर्ड में समझते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है आप लोग के लिए। एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है, ये जूस है ना, काफी ज्यादा आपको कंसंट्रेटेड गाढ़ा जूस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब तुम उसमें धीरे धीरे पानी ऐड करते हो, ठीक है। मान लो कि धीरे धीरे हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप पानी ऐड होता है वैसे वैसे टेस्ट चेंज होगा। जो बहुत ज्यादा मीठा और बहुत ज्यादा वो गाढ़ा दिख रहा था वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि आपने पानी ऐड कर दिया, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा हीट का इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो हीट चेंज हो रहा है जब आपने सॉल्वेंट यानी कि जब आपने वाटर को ऐड किया इस एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन में, पहले से बना बनाया सॉल्यूशन था, ठीक है। इसी सॉल्यूशन में जब आपने क्या किया, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, डाइल्यूट करने की कोशिश मतलब पानी ऐड किया, तो क्या हो गया, ये और ज्यादा इसमें हीट का चेंज देखने को मिला और इसका सिंपल क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट डाइल्यूट। और ये इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है टोटल, ठीक है, ये, ठीक है। अभी देखो बैक पे जाती हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे भी आपको एक सिंबल दी गई थी ना बच्चों, यहाँ पे ये इसका सिंबल है डेल्टा एच नॉट सॉल्यूशन, यानी कि इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये सिंबल है ना। और अगर मैं बात करूं इसके डेल्टा एच नॉट डाइल्यूशन के लिए है ये इंटीग्रल, ठीक है। ये समझ में आ गया। सो इसी एक्स्ट्रा एनर्जी चेंज को हम कहते हैं इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स है। अब देखो यहाँ पे दो प्रोसेस दिए गए हैं, दो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं। ये देख रहे हो ये क्या है, ये HCl एसिड है, ठीक है। HCl गैसेस फॉर्म में है और उसमें हमने कितने मोल्स ऐड किए, सॉल्वेंट ऐड किए, ठीक है, 10, ठीक है। तो HCl के केस में जब आपने 10 मोल्स ऑफ H2 ऐड किया तो क्या बन गया, HCl एक्वस बना। और पहला जो था, पहला वाला केस में क्या हुआ, ऑफ कोर्स इसमें क्या हुआ है, माइनस का साइन है यानी कि हीट रिलीज हुई है, ठीक है। अब देखो HCl में जब आपने यही मोल्स, अच्छा ये HCl का एक मोल फिक्स है ना, ये एक मोल फिक्स है, ये भी एक मोल फिक्स है, लेकिन आपने देखा सॉल्वेंट को आपने बढ़ा दिया, सॉल्वेंट को 10 मोल से आपने कितना कर दिया, 50 मोल्स कर दिया। यानी कि जब आपने सॉल्वेंट को 50 मोल किया तो आप देखो कि जो एनर्जी रिलीज हुई वो बढ़ के -72 हो गई।
अब ये बड़ी कैसे, अब देखो कैसे हुआ। इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आप किसका ध्यान रखोगे कि नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है उसको आपने क्या किया, इंक्रीज किया। मतलब कि ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था। पहला वाला केस ये था, इसमें कितने पानी थे, इसमें सिर्फ 10 मोल्स ऑफ वाटर था। अब इसमें आपने जब एक्स्ट्रा पानी ऐड किया, ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा पानी इसी में जब आपने एक्स्ट्रा पानी ऐड किया, या फिर आपने मान लो कि आपने दूसरा ट्यूब लिया और जब आपने एक्स्ट्रा पानी ऐड किया, तब क्या हुआ, 50 मोल्स हो गया, 50 मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या हुआ, 50 मोल्स ऑफ वाटर हो जाने के बाद आप देखो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। फाइनल फाइनल डेल्टा एच डाइल्यूशन निकालने के लिए हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन। सो फाइनल जो आंसर आएगा -4 किलो जूल, यानी कि डेल्टा एच नॉट ऑफ डाइल्यूशन वो कितना हो जाएगा, -4 किलो जूल। इस तरह के दो रिएक्शन आपको गिवन होंगे, ठीक है, और नहीं भी होंगे तो ये आप एग्जाम में इस तरह के आंसर्स को लिख सकते हो बनाकर, ठीक है। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ HCl एक्वस 10 को डाइल्यूट किया गया 40 मोर मोल्स ऑफ वाटर, मतलब आपने पहले 50 है, इसका मतलब 10 में और 40 ऐड किए, तो 4 किलो जूल ऑफ हीट इवॉल्व हुआ। इवॉल्व मतलब बेटा रिलीज, यानी कि ये जो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये जो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, हीट रिलीज, है ना। आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे में देखिए, अब हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पर। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको एग्जांपल के बेसिस पे समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है आपका, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और लिखना क्या है वो नोट्स पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है हमें। द डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सोल्यूट इज एडेड टू अ लार्ज क्वांटिटी, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आपके पास सॉल्यूशन होगा किसी पार्टिकुलर कंसंट्रेशन में। इसका मतलब सोचो कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा टैंक है, एग्जांपल से समझेंगे हम। एक बहुत बड़ा टैंक है और वो भरा हुआ सॉल्यूशन है, मान लो ये टैंक में क्या है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो कि हमें दिख रहा है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, अब तुमको उसमें सिर्फ 1 मोल सॉल्यूट डालना है। कितना डालना है, बस 1 मोल, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ऐड करना है इसमें। अब आप इसमें जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट ऐड करोगे तो आपको लगता है कि इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, 1 मोल तो बहुत कम होता है, इतना बड़ा है कि कॉन्सेंट्रेशन चाहे आप, बिल्कुल वही बात हो गई, सोल्यूट के तौर पे आप सॉल्ट मान लो। अब इतने बड़े टैंक में अगर आप 1 चम्मच नमक डालोगे तो क्या इस टैंक में जो पानी है, ये टैंक में जो पहले से प्रेजेंट सॉल्यूशन है, क्या उसकी कंसेंट्रेशन में या फिर क्या उसके स्वाद में कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि वो क्वांटिटी बहुत कम है, बहुत नेग्लिजिबल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी हीट इफेक्ट मिलेगा वही डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसको हम पार्शियल मोलर एंथैल्पी एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, हम इसमें लाइन ऐड करेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पार्शियल पार्शियल एंथैल्पी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, पार्शियल मोलर एंथैल्पी। ठीक है, ये इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसका एक एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल। अब ये एक्सप्रेशन देखकर तो लग रहा होगा ये क्या चीज है, नई चीज। देखो, नई चीज से डरने की कोई बात नहीं है। ये जो सिंबल है ये वाला, इसका मतलब है पार्शियल। ठीक है, अब देखो ये पे दिया हुआ है, इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें यूजिंग अनदर पेन, ठीक है, तो यानी कि पार्शियल एच, और यहाँ पे क्या है, पार्शियल N2, है ना, और क्या है यहाँ पे N1 P और साथ में टी। इसका मतलब समझते हैं, सब सिंबल को समझते हैं, सारी सिंबल को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एड, सॉल्यूशन में कोई भी तरह का चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको अच्छे से, सॉल्यूशन में नो चेंज, है ना। अब देखिए ये क्या क्या है, ये एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद N2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जो भी आप सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड कर रहे हो वो सोल्यूट है।
N1 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, ये सॉल्वेंट तो पहले से फिक्स होगा, है ना, क्योंकि ये देखो बाहर लिखा है इसके, तो यानी कि ये कांस्टेंट होगा, पहले से फिक्स होगा ये। इसके बाद क्या है? पी। पी का मतलब प्रेशर भी होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, वो भी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए ये बाहर है ब्रैकेट के, है ना। इसमें डेल का साइन नहीं है, ये जो डेल का साइन है वो चेंज का साइन है। टी यानी कि टेम्परेचर भी क्या होगा आपका? वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आ रहा है समझ में? इसका एक्सप्रेशन का मतलब है कि चेंज इन इंथैल्पी पर मोल ऑफ सोल्यूट एडेड व्हाइल कीपिंग द सॉल्वेंट अमाउंट, प्रेशर एंड द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये समझ में आ गया? जो मैं बोल रही हूँ इसको आप लिख भी सकते हो, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। दिस एक्सप्रेशन मीन्स चेंज इन इंथैल्पी पर मोल ऑफ सोल्यूट एडेड while keeping solvent amount, pressure and temperature constant। ठीक है, इसी को हम एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? पार्शियल मोलर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आ गया समझ में? सो डिफरेंशियल जो आपकी इंथैल्पी होती है, ये तो डाइल्यूशन हो गया। सो जो आपकी डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है, वही क्या होती है? पार्शियल मोलर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूट, वही चीज होती है। ठीक है, ये क्लियर है? चलो, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। वो सॉल्यूशन था, ये डाइल्यूशन है। अच्छा, डाइल्यूट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें डाइल्यूट है तो मतलब पानी का लोचा है, इधर पानी ऐड करना पड़ेगा आपको इधर, है ना। अब देखो, जैसे इससे पहले वाले में हमने देखा, इसमें क्या देखा था हमने? ये सब कुछ देखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा। इस वाले में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एच नॉट डाइल्यूट, बट यहाँ पे क्या है? डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल है ना। सो डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड टू अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम का खेल है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पानी ऐड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का खेल है, सच दैट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ये भी वही चीज है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? फाइनली अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल मोल डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की, तो अब आपको इसमें भी वही एग्जांपल सोचना है जो मैंने आपको बताया, ये टैंक वाला एग्जांपल। अब सोचो, इस बड़े से टैंक में सिर्फ 1 मोल वाट सॉल्वेंट ऐड करो, 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, हमने ऐड किया, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूशन ऐड किया सॉल्यूशन में। अच्छा, कोई चेंज आएगा क्या? सॉल्यूशन ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, नो चेंज। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल वही वाली चीज है। बस हम यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, वहां पे सोल्यूट ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो भी हीट का चेंज होता है वही डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं, इसको समझते हैं। ठीक है, अभी इसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आपको अजीब सा फॉर्मूला दिख रहा है जो देखकर लग रहा होगा पता नहीं क्या है, बट आप देखिए यहाँ पे क्या है। एच ए का मतलब है पार्शियल मोलर इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, और एच ए नॉट मतलब ये एच ए माइनस एच ए नॉट ऐसे कर लो। ठीक है, ये नॉट लग गया मतलब ये प्योर का है। ठीक है, और ये एच ए का मतलब है ये आपका सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन का है, ये प्योर सॉल्वेंट का है, और ये सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन का है। और इसी दोनों को माइनस करने के बाद ये आपका डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन बनेगा। और यहाँ पे देखो डिफरेंशियल लिखा भी है। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा, ये डी के साथ ऐसे लिखा है, ये समझ में नहीं आया मैम। इसका मतलब बहुत छोटा सा इनफाइनाइट स्टिमल का मतलब हो गया बहुत छोटा सा चेंज ऑफ मोल नंबर ऑफ डाइल्यूशन। ओके, अब आते हैं इसी के एग्जाम्पल को समझते हैं। तो पहले ये तो क्लियर हो गया कि जब हीट चेंज होगा। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे ना एक लिख देती हूँ, यहाँ पे एक चीज लिख देती हूँ। फाइनली हीट चेंज, वो वाला हीट चेंज व्हेन 1 मोल, बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल सॉल्वेंट यानी वाटर का मतलब 1 चम्मच पानी अपने यूजुअली क्या लेते हैं? वाटर ही लेते हैं। ठीक है,
वाटर इज एडेड, है ना, जब इतना वाटर ऐड किया गया टू एन इनफाइनिटली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब बहुत बड़े अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो पहले से था उसमें ऐड किया गया, ठीक है, इस तरह से ऐड किया गया सच दैट उसका जो कंसंट्रेशन था इस पूरे सॉल्यूशन का, इस पूरे टैंक के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कांस्टेंट रहा। मैंने टैंक ही इसलिए यूज किया ताकि आप समझो कि बहुत बड़ा सा चीज है, मतलब बहुत बड़ा सा इसका अमाउंट है और उसमें हम 1 चम्मच डाल रहे हैं, तो उसी को कह देंगे। उस समय पे जो आपका हीट का चेंज होगा, वो जो हीट का आपका चेंज होगा वही कहलाएगा आपका डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसका मतलब क्या है, हमने क्या ऐड किया, सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ठीक है। अब ये जो आपको डरावना सा इक्वेशन दिख रहा है, तो ये तो समझ में आ गया। पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या था, ये पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या था, पूरे एक्सप्रेशन का मतलब था बेटा पर मोल सॉल्वेंट ऐड करने पे इंथैल्पी पे कितनी कितनी ज्यादा चेंज आ रही है, यानी हीट पे कितनी ज्यादा चेंज आ रही है। 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट ऐड किया है आपने, 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे भी देखो TPNBNC करके लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इसका मतलब क्या है, HA का मतलब तो मैंने बता दिया, पार्शियल मोलर इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का, ठीक है, सॉल्यूशन में, और ये प्योर सॉल्वेंट का, ये सब तो क्लियर है। और ये सब जो दिया हुआ है इसका मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, कुछ सॉल्यूट का अमाउंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज कांस्टेंट है, जो ब्रैकेट के बाहर है ना, ये ये सारी चीज कांस्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ही तो ये हम डेल कह रहे हैं, ठीक है, आ गया समझ में। ये रिएक्शन स्केरी दिख रही है, बट ये रिएक्शन एक्चुअली में स्केरी है नहीं। ओके, सो फाइनली मैं क्या बोल रही हूँ, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका, इसका मतलब क्या था, जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर होता है तो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन करता है, और जब सॉल्वेंट प्योर होता है तो सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है। तो यानी कि डिफरेंशियल इंथैल्पी में आपको क्या करना है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल इंथैल्पी of dilution is equals to enthalpy of solvent in solution, sorry, एक मिनट, ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिफरेंशियल इंथैल्पी ऑफ, इसी में तो हम ये लिख रहे हैं डाइल्यूशन, है ना, और ये डिफरेंशियल वाला है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ, ओके जस्ट अ मिनट बच्चों, यस, इंथैल्पी ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, इसको, इसका मतलब समझ जाना, इंथैल्पी ऑफ माइनस, ये माइनस का सिंबल है, इंथैल्पी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि H ऑफ ए हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं, एंड HA0, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये था इसका मतलब। चलो, इसका मतलब ये सारी चीज तो हमारी क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अभी तक एक चीज क्लियर नहीं हुई है, मुझे पता है वो क्या चीज को लेके आप लोग का कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है, ये इंटीग्रल इंथैल्पी एंड डिफरेंशियल, इनके बीच डिफरेंस क्या है, डिफरेंशियल इंथैल्पी, इसके बीच का डिफरेंस अब तक क्लियर नहीं होगा, काफी सारे बच्चों को क्लियर नहीं होगा, बट अभी क्लियर हो जाएगा। पहले तो ये समझ लो, फाइनाइट अमाउंट डिसॉल्व किया है, डाइल्यूट होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इंथैल्पी का मतलब है सिर्फ 1 मोल ऐड होता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है।
फिर भी आपको आसान भाषा में समझने के लिए आप मेरे साथ ये लिखोगे, इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है? एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहला डिफरेंस लिखेंगे, फाइनाइट अमाउंट डिसॉल्व। मतलब फाइनाइट का मतलब फिक्स अमाउंट डिसॉल्व किया जाता है इसमें, ठीक है? और इसमें क्या लिखेंगे, 1 मोल ऐड किया जाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऐड। तो 1 मोल वाला अभी क्लियर है। 1 मोल वाली चीज किस में पढ़नी है, डिफरेंशियल इंथैल्पी पे। कंसंट्रेशन किस में चेंज होता है, इंटीग्रल में। कंसंट्रेशन, यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज होता है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा रहता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, टोटल हीट इफेक्ट। इसमें देखते हैं, टोटल हीट इफेक्ट इसको कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, मार्जिनल हीट इफेक्ट, ठीक है? और ये डिपेंड करता है अमाउंट पे, सो इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट, और ये डिपेंड्स करता है कंपोजिशन पे। ये क्लियर है? आई होप ये क्लियर होगा आपको। अभी अगर आपको एक्सप्लेन करने आएगा डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन विद इक्वेशन के साथ, तो आप वो वाला इक्वेशन के साथ आराम से ये लिख सकते हो, ठीक है? यही आपको नोट्स में लिखना है, यही प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है ना? और अगर आ जाएगा कैसे ये ज्यादा यूजफुल है, तो लिख लोगे कि सिंपल है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसका यूज करते हैं हम, है ना? और अगर डिस्टिंग्विश आता है कि इन दोनों के बीच में अंतर कीजिए, इंटीग्रल और डिफरेंशियल, तो आपको मैंने बेसिक बता दिया है, ठीक है? ये मतलब बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी आप क्या करना, आप यहाँ पे जैसे पांचवा पॉइंट आपको लिखना है, तो आप प्रॉपर क्या करना, इसमें इनका डेफिनेशन भी लिख सकते हो, फिर इनका जो इक्वेशन है, इनका इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, है ना? ये काफी डिफरेंट है, तो ये आप लिख सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं लिखने के लिए, ठीक है? तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है, और डिफाइन करने को आएगा इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, वो कर लोगे। और अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, और क्वेश्चन में ये है, व्हाट फैक्टर्स डज इंटीग्रल enthalpy of solution depends। किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करेगा, तो हम इसका जवाब कैसे देंगे? सिंपली हम क्या लिखेंगे आंसर में, ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन, पहली चीज नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, ओके। दूसरी चीज नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, तीसरी चीज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे, और चौथी चीज टेम्परेचर पे, ओके। इन चीजों पे ये डिपेंड करेगा। तो थ्योरेटिकल बेस में जिस तरह के क्वेश्चंस आने के थे, मैंने आपको सारे बता दिए। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो न्यूमेरिकल्स में तो आपको पता है कि अगर न्यूमेरिकल्स आएगा तो उसको लेकर के एक वीडियो मैं और ले आऊंगी, जिसमें कि 2-4 न्यूमेरिकल्स होगा। अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? सो अभी के लिए इतना इनफ है। सो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी, एंड हमारे चैनल के साथ बने रहे। और पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, और आपको अगर पर्टिकुलर ये जो पीडीएफ चाहिए इसका, नोट्स का, तो आप इसके लिए धनवान मैथ्स एकेडमी के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और साथ में कोई भी तरह की क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर कोर्स और अच्छी अच्छी कोर्सेज लॉन्च कर पाएँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।